Hi guys, welcome to Insight Knox. Hope you are doing good with your investments, and if you haven't started yet, we are here to help you guys. So today we are going to cover a trending topic, which is changes in GST slabs and how it might affect the stock markets and different sectors in the economy. And without wasting any time, let's get started. Firstly, we will be discussing what were the previous slabs and what are going to be the new slabs for the GST taxation. So previous slabs were 5%, 12%, 18%, and 28%. Like 5% for daily needs and renewable energy equipments and some basic need items, and 12% for like clothes and like a bit more than necessity items like dairy products and processed foods, etc. Third being 18%, it was for automobiles, some electronic products, some construction materials, etc. 28% being for some luxury items and non-essential goods, but which might be considered as a want of consumers, and 28% plus cess being for sin items and luxury items. So these were some few old GST slab rates. The newer GST slab rates covers 5%, 18%, and 40%. 5% being for daily consumable products, FMCG goods, and some 12% items were merged into the 5% items, and some other essential items like insurance and other things have also been merged into this, and 12% has been completely removed, and 18% being for electronic products, automobiles for mass markets, tractors, harvesting items, etc. And the one slab rate for 28% and 28% plus cess has been converted into 40% flat tax, which is for luxury items and sin items. So ये थोड़ा previous GST slab rates और नए GST slab rates के ऊपर डिस्कशन था, एंड अब देख लेते हैं कि सेक्टर्स को कैसे इम्पैक्ट करेगा एंड सेक्टर्स में GST रेट्स कैसे चेंज हुए हैं. सो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो कि पैक्ड फूड्स थे. FMCG इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं हम. जो कि पैक्ड फूड्स थे वो लोग वो चीज़ें ज़्यादातर 12 या 18% पे टैक्स होती थी, बट अब जो भी ये चीज़ें हैं वो सब 5% पे टैक्स होंगी. लाइक आपका कर्ड हो गया, चीज़ हो गया, बटर हो गया, ये सब 12% पे टैक्स होता था अगर ये पैक्ड होता था. तो अगर ये सब पैक्ड नहीं थे तो फिर आपको 0% GST देना पड़ता था. दैट वॉज एग्जिम्प्ट फ्रॉम GST. एंड बट अब ये जो भी 12% और 18% में लाया करते थे FMCG प्रोडक्ट्स, उन सबको 5% में ले आया गया है. एंड ये काफ़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि लाइक FMCG प्रोडक्ट्स लाइक जो कि डेली यूज़ में एक नेसेसिटी आइटम्स होते थे, स्पेशली अर्बन सिटीज़ में पैक प्रोडक्ट्स ही बिकते हैं ज़्यादातर, तो फिर इन पे ज़बरदस्ती लोगों को ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था. तो अब वो काफ़ी कम हो जाएगा, एंड इसका सीधा सीधा इफेक्ट आपको पता चलता है कि ये जैसे ही अनाउंस हुआ था वैसे ही हिंदुस्तान यूनिलीवर 6% जंप कर गया था, एंड काफ़ी और भी FMCG कंपनीज थी वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म की थी उस दिन. अब नेक्स्ट इंश्योरेंस सेक्टर की बात कर लेते हैं. सो पहले इसकी बात करने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट का. मतलब बेसिकली क्या होता है, लाइक आपने जो भी आइटम बेचा उसको बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल्स वगैरह आपने परचेज किए या फिर जो भी चीज़ें आपने परचेज की बिजनेस के अंडर और उस पर GST पे किया, तो आपको जितना भी GST कस्टमर से रिसीव हुआ है उसमें से आपने जितना GST अपने बिजनेस एक्सपेंसेस से रिलेटेड पे किया है वो सारा आप डिडक्ट कर सकते थे, एंड वो सारा क्लेम कर सकते थे आप गवर्नमेंट से ही. बट यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनीज के लिए अब क्या हुआ है, लाइक यहाँ पर GST के रेट्स तो लोअर हुए हैं. लाइक 18% होता था पहले इंश्योरेंस प्रीमियम्स पे, अब 5% हो गया है फॉर इंश्योरेंस एक्सेप्ट हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस, और हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस थोड़ा सा एग्जेम्प्टी हो गया है, 0% है अब उन पर GST.
तो यहाँ पर अब हुआ क्या है कि यहाँ पर इन पे से इनपुट टैक्स क्रेडिट हट गया है। लाइक जो भी इनके एडमिन एक्सपेंसेस वगैरह होंगे या जितनी भी चीज़ों पे इन लोगों ने जीएसटी पे किया होगा वो ये लोग क्लेम नहीं कर पाएंगे। लाइक जो भी इन लोगों ने इंश्योरेंस पॉलिसी बेच के जीएसटी पे किया है, जो कस्टमर से इनको रिसीव हुआ है उसके अगेंस्ट ये लोग ऑफसेट करके क्लेम नहीं कर पाएंगे उतना जीएसटी। तो यहाँ पर ये चीज़ थोड़ा सा लाइक इंश्योरेंस प्राइसेस को हाइक कर सकती हैं, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनीज की कॉस्ट बढ़ेगी ड्यू टू राइज इन एक्सपेंसेस लाइक एडमिन रिलेटेड जो भी हो गए, फर्नीचर रिलेटेड, अप्लायंसेस वगैरह रिलेटेड, तो उन सब की कॉस्ट इनकी बढ़ जाएंगी। सो अब हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं। लाइक इनके प्रीवियस जीएसटी स्ट्रक्चर में ये था, लाइक जो भी 1,000 तक टेरिफ्स होते थे रूम के, वहाँ पर 0% जीएसटी था। 1,000 से 7,500 तक 12% जीएसटी था विद इनपुट टैक्स क्रेडिट। 18% जीएसटी था फॉर रूम्स अबव 7,500 विद आईटीसी। बट अब न्यू स्ट्रक्चर में क्या हुआ है, 1,000 तक अभी भी एग्जेम्प्ट है। 5% जीएसटी इज फॉर 1,001 से 7,500 तक। बट यहाँ पर आईटीसी यहाँ से भी हटा दिया है कि ये जो होटल्स होंगे ये लोग अपने जितना भी जीएसटी इन लोगों ने पे किया है वो सब जो कंज्यूमर्स से मिला है उसके अगेंस्ट ऑफसेट नहीं कर पाएंगे, इनको पूरा ही जीएसटी पे करना पड़ेगा। बट 18% वाले पे यही है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट रखा गया है एंड बाकी सब सेम है। सो बिग बस इन आइटम्स पे जो जीएसटी रेट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। सो सिन आइटम्स बेसिकली वो हो जाता है लाइक जो आपकी हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं या फिर आपके लिए हार्मफुल होते हैं। बेसिकली सिगरेट्स वगैरह हो गई, अल्कोहल हो गई एंड कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो गई एंड बेटिंग ऐप्स वगैरह हो गए। तो उस पर बेसिकली क्या था, पहले उस पर 28% प्लस सेस था जीएसटी रेट एंड अब बेसिकली फ्लैट 40% लगा दिया है। तो जो कि इफेक्ट है इसका जो पड़ेगा वो इतना सिगरेट्स और अल्कोहल पे तो नहीं पड़ेगा, बट जो भी मेजर इम्पैक्ट आएगा वो आएगा आपके एनर्जी ड्रिंक्स और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स वगैरह में। क्योंकि लाइक अल्कोहल और सिगरेट्स की अब अगर हम बात करते हैं तो वो तो लाइक थोड़ा सा एडिक्टिव चीज़ें हो जाती है एंड उन चीज़ों को लोग कंज्यूम करते ही हैं चाहे कितना भी टैक्स रेट लग जाए, एंड गवर्नमेंट इसी मोटिव से टैक्स रेट्स बढ़ाती है उन चीज़ों पे। बट अगर हम इसी चीज़ के बारे में अगर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह और एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह पे बात कर लें तो उनकी डिमांड हम गिरते हुए देख सकते हैं, क्योंकि लाइक वो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो कि कंजम्पशन में कट करी जा सकती है। देन इसके बाद हम लग्जरी व्हीकल्स पे बात कर लेते हैं। तो लाइक जो इसमें वो सब आ जाते हैं लाइक इम्पोर्टेड व्हीकल्स हो गए, लार्ज साइज एसयूवीज हो गई, फॉर्च्यूनर वगैरह। तो फिर इस पे जो पहले था वो था 28% जीएसटी प्लस 22% सेस, मैक्स लिमिट थी सेस की। तो क्या होता था इन सम केसेस ये 50% प्लस चली जाती थी इफेक्टिव टैक्स रेट। तो इसकी वजह से क्या होता था कि आपकी जो 28% जीएसटी का तो इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा होता था, बट ये जो सेस था वो बहुत ज़्यादा चुभने लगता था। देन अब क्या किया है, अब सीधा 40% फ्लैट जीएसटी लगा दिए, तो मतलब आपका अराउंड 10-15% का डिफरेंस आ जाएगा सेस की वजह से, जो कि कम होता हुआ दिखेगा। एंड इसकी वजह से थोड़े इम्पोर्टेड व्हीकल्स वगैरह की एंड लग्जरियन व्हीकल्स की थोड़ी डिमांड बढ़ सकती है। एंड इसमें लाइक बजाज वगैरह को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। लाइक बजाज में जो ट्रायम्फ वगैरह हैं उसके सेल्स काफ़ी इंक्रीज होते हुए दिख सकते हैं। देन हम नेक्स्ट सेक्टर पे आ जाते हैं, वो है सीमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। तो लाइक बेसिकली इस पे पहले टैक्स रेट था वो था 28%। एक तो पहले स्टील वगैरह की बात कर लेते हैं, उस पर भी 28% था, सीमेंट पे भी 28% था और बाकी सारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स पे भी ज़्यादातर 28% ही था। तो फिर अब क्या हुआ है लाइक उन पर टैक्स रेट डिक्रीज कर दिया गया है एंड 18% कर दिया है। तो इससे बेसिकली क्या होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी कंपनीज हैं उनको तो पुश मिलेगा ही मिलेगा, बट जो हाउसिंग कंपनीज हैं
लाइक DLF हो गई, एंड उसके बाद आपका लोधा हो गया। तो इन सबको भी काफ़ी पुश मिल सकता है इस चीज़ की वजह से, क्योंकि बेसिकली इनके जो भी हाउसेज होंगे उनके प्राइसेस गिर जाएंगी, एंड लोगों के लिए थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा अफोर्डेबल हाउसिंग हो सकती है। तो अब एग्रीकल्चरल मशीनरी की बात कर लेते हैं। तो जो पहले सिस्टम में रेट्स थे वो थे 12% एंड 28%। 12% फॉर ट्रैक्टर्स एंड ड्रिप इरिगेशन सिस्टम्स, एंड बाकी सारी मशीन्स और हार्वेस्टर्स के लिए था 28%। और जो अब नए GST स्लैब रेट्स में है वो है 5% फॉर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम्स एंड ट्रैक्टर्स, बाकी 18% इज फॉर हार्वेस्टर्स एंड बाकी सारी मशीन्स। तो फिर इसकी वजह से भी हम देख सकते हैं कि लाइक काफ़ी अच्छा डिमांड ग्रोथ मिल सकती है, क्योंकि 12% से 5% का डिक्रीज तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, एंड फार्मर्स के लिए तो इतना डिक्रीज बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो अब इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लेते हैं। तो ये जो पहले वाले सिस्टम में था वो था 28% ओवर ऑल द अप्लायंसेस, एंड इसमें बस एक कैश था, जो 32 इंच से कम के टीवीज होते थे उन पे बस 18% रहता था, बाकी सब पे 28% रहता था। एंड अब जो नया रेट आया है वो है 18% सारे आइटम्स पे। लाइक ऐसा कुछ भी नहीं है कि टीवीज वगैरह पे किसी पे 18% लग रहा है, किसी पे 28% लग रहा है, अब सब पे 18% है यूनिफॉर्मली। एंड ये तो अब सेक्टर्स की बात हो गई, एंड अब एक बार डिस्कस कर लेते कि ओवरऑल इकोनॉमी पे कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा। लाइक गवर्नमेंट के डेटा के अकॉर्डिंग भी गवर्नमेंट ने खुद स्टेटमेंट दिया है कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि इससे 1.1% के आसपास इन्फ्लेशन गिरेगा, एंड इनिशियली गवर्नमेंट मान के चल रही है कि इनसे थोड़ा सा टैक्स लॉस होगा, मतलब जो भी GST कलेक्शन होगा वो थोड़ा सा गिरेगा, बट पर्सनली मेरे को नहीं लगता कि इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि एक चीज़ आप समझिए कि आपको तो लाइक पता ही होगा कि जब GST रेट ज़्यादा ही होता है तो फिर थोड़ा शॉप ओनर्स भी बचते हैं कि फेक बिल ज़्यादा काटते हैं। तो फिर अब लाइक अगर उनके इनकम ज़्यादा बढ़ रही होगी, लाइक उन पे कंजम्पशन की डिमांड ज़्यादा आ रही होगी, तो फिर वो भी फेक बिल्स काटना थोड़ा कम करेंगे, एंड लाइक थोड़ा GST ज़्यादा पे करेंगे गवर्नमेंट को। अपार्ट फ्रॉम दैट, लाइक अगर हम बात कर लें एज अ कंजम्पशन बूस्ट, तो फिर कंजम्पशन बूस्ट भी हम देख सकते हैं कि लाइक मिलेगा ही मिलेगा इस चीज़ की वजह से, क्योंकि लाइक लोगों के पास ज़्यादा इनकम बचेगी आफ्टर परचेजिंग सो मैनी नेसेसिटीज़, क्योंकि उन पर 5% टैक्स रेट डिक्रीज हुआ ही है। तो फिर उसके बाद वो लोग प्रेफर करेंगे कि या तो वो सेव करें या फिर वो कहीं ना कहीं किसी और चीज़ पे कंज्यूम करें, क्योंकि ओवरऑल ऐसा तो है नहीं कि उनके बैंक अकाउंट्स में पड़े रहेंगे। एंड इंडिया का कंजम्पशन पैटर्न तो अभी आप देख ही सकते हैं कि लाइक आप अगर नई जनरेशन को देखें तो वो पसंद कर रही है कि लाइक उनके पास पैसे आए और वो उड़ा दे सीधे, लाइक दे आर यूजिंग क्रेडिट कार्ड्स, मतलब पैसे आने से पहले ही वो लोग उड़ा देते हैं। तो फिर लाइक कंजम्पशन पैटर्न्स तो इंडिया का थोड़ा वैसा ख़राब हो ही रहा है, एंड इससे लाइक इकनॉमी तो काफ़ी पॉजिटिवली इम्पैक्ट होगी, कंजम्पशन भी बूस्ट होगा, देन जो भी रिटेल मनी एक्स्ट्रा बचेगी लोगों के पास आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द एक्सपेंसेस, वो लोग कहीं तो इन्वेस्ट करेंगे, एंड तो फिर स्टॉक मार्केट्स में भी इन्फ्लोज बढ़ेंगे, एंड उसकी वजह से आप वैल्यूएशंस भी थोड़ा ऊपर की साइड जाते हुए देख सकेंगे। तो फिर ओवरऑल तो इकोनॉमिकली काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट है। एंड लाइक देखा जाए तो फिर लाइक काफ़ी ज़्यादा टैक्स डिक्रीज हो गया है कॉमन मैन पे। लाइक जो भी हम सुनते थे कि टैक्स रेट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं कॉमन मैन के लिए, वो अब हम एक पैटर्न देख सकते हैं कि लगातार गवर्नमेंट इस चीज़ पे फोकस कर रही है कि कॉमन मैन पे ज़्यादा इम्पैक्ट ना है। लाइक अभी प्रीवियसली बजट में 12 लाख तक GST वो इनकम टैक्स एग्जिम कर दिया था, एंड देन उसके बाद अब GST में कट्स। तो फिर हम ओवरऑल देख सकते हैं कि एक काफ़ी अच्छा पुश मिलेगा इकोनॉमी को, क्योंकि टैक्सेस कम हो रहे हैं तो फिर सेविंग्स बचेंगी लोगों की, लोग ज़्यादा कंज्यूम करना पसंद करेंगे, लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे, तो एक पुश मिलेगा इकोनॉमी को। So that's it for this video.
So if you have any suggestions, please drop it in the comment section. And this video was only for educational purposes, not any investment advice. And if you liked our video, then please like and subscribe our YouTube channel.